नमस्कार दोस्तों, साक्षी थिएटर ग्रुप के कथा प्रवाह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैसे तो कथा प्रवाह में अलग अलग किस्से, कहानियाँ, कथाएं मैं आपको सुनाया करता हूँ, लेकिन इस बार एक बड़ी अजीब सी बात हुई। मैंने अपनी पिछली कथा में एक कहानी कही थी हुनरमंदी को लेकर कि युवाओं को अपने आप को बेरोजगार नहीं समझना चाहिए। हर युवा इस दुनिया में आता है तो वो कोई ना कोई एक विरासत से, परंपरा से जुड़ा होता है। वो अपनी उस विरासत को, परंपरा को आगे बढ़ाए, उसी में हुनरमंदी का कमाल दिखाए। वो एपिसोड किसी भाई ने देखा होगा और बड़ी कोशिश करके, प्रयास करके, जाने कहाँ से ढूंढ ढांड के उसने एक दिन मुझे फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी बजी, मैंने फ़ोन उठाया। कथा प्रवाह में आपकी कहानी मैंने सुनी। मैंने कहा जी। आपने कहा हुनरमंदी का हुनर युवाओं को दिखाना चाहिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। श्रीमान, कैमरे के सामने बैठ के बातें कर लेना एक अलग बात होती है, लेकिन शायद आपको पता नहीं, हकीकत कुछ और है। मतलब हर काम के अंदर हुनरमंदी कैसे हो सकती है? मैं चुप रहा। मैंने कहा आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा बाप पकौड़ी बनाता है और पकौड़ी बनाकर बेचता है। अब इसके अंदर कैसी हुनरमंदी मैं और जोड़ सकता हूं? क्या हुनरमंदी लगाऊंगा मैं? और पकौड़ी बेचकर क्या कभी कोई आदमी 50 लाख रुपए का मकान बना सकता है? पकौड़ियां बेचकर क्या कोई आदमी 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की कार खरीद सकता है? मैंने कहा देखो भाई, तुम्हारे बात करने के तरीके से और ये जो बात तुमने इस तरह से कही, उससे मुझे लग रहा है, तुम अदरवाइज मत लेना, जो मुझे लगा वो मैं तुमको बता रहा हूं, कि मुझे ये लग रहा है कि तुम न तो अपने पिता की और न ही तुम्हारे पिता जो काम करते हैं उसकी इज्जत करते हो। वो चुप रहा। मैंने आगे कहा, देखो, हमारे यहां बाप को पिता कहा जाता है और पिता के आगे जी लगता है तो ऐसा लगता है कि संतान अपने पिता को सम्मान दे रही है। लेकिन तुम तो छूटते ही कह रहे हो मेरा बाप पकौड़ी बनाता है। तो ऐसा मुझे लगा, मैंने अंदाजा किया कि तुमने अभी तक उनके उस काम को ध्यान से देखा नहीं, सम्मान नहीं दिया, न सम्मान से देखा। बड़ा आक्रोश है, बड़ा क्रोध है। मैंने कहा भाई, तुम्हारे इस आक्रोश का मैं सम्मान करता हूं। इस आक्रोश को उत्साह में तब्दील करो, निराशा में तब्दील मत करो। युवाओं में उत्साह होता है, वो अनायास आक्रोश में तब्दील हो जाता है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अपने आक्रोश को उत्साह में तब्दील करो तो आपको काम करने में मजा आएगा। फिर मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मैं आपको आपकी समस्या के बारे में कुछ अभी बता सकता हूं, लेकिन मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने बहुत अच्छा काम किया कि मुझे एक नई कथा का मसाला दे दिया और तुम जैसे बहुत सारे लोगों की एक समस्या से भी मुझे रूबरू करवाया। हो सकता है बहुत सारे युवा इस तरीके से सोचते होंगे अपनी अपनी बातों को लेकर। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या हो सकता है और हुनरमंदी का क्या मतलब है। तो मैंने उसे कहा कि तुम अगले सप्ताह का कथा प्रवाह फिर देखना, तो मैं सबको बताऊंगा कि हुनरमंदी कैसे बढ़ाई जानी चाहिए, दिमाग कैसे लगाया जाना चाहिए। साक्षी थिएटर ग्रुप नाटक की प्रस्तुतियों के लिए एक ग्रुप है। हम लोग राजस्थान में सब जगह जाके अपना नाटक करते रहते हैं। एक नाटक के सिलसिले में मैं अपनी टीम के साथ में उदयपुर गया। हमारे नाटक का जो दिन नियत था, हमने बहुत शांति से उस संध्या को, रात के पहले प्रहर तक नाटक किया। कलाकार बहुत प्रसन्न हुए, हमें भी बहुत अच्छा लगा, कलाकार लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। हम लोग शांति से विश्राम करने चले गए, सो गए।
दूसरे दिन सुबह उठे, गुड टी की तलब हुई। अब यहां एक और बात है, मेरा कई बार मतभेद रहता है इस बात से कि जो सुबह चाय पी जाती है उसको बेड टी क्यों कहा जाता है। लोग इसको बिस्तर से या किसी और चीज से जोड़ते होंगे, लेकिन सुनने में क्या लगता है, बेड टी। नो, इट शुड गुड टी। अच्छी चाय है, अब दिन अच्छा शुरू होने वाला है। तो लगभग 6 बजे नींद खुली। नींद खुलते ही हम जहाँ रुके हुए थे वहाँ थोड़ा बाहर आ गए, सड़क के ऊपर, वो एक बड़ी मेन सी सड़क थी, वहाँ आ गए तो कुछ चाय के खोखे एक आध हमको खुले हुए दिखे, ठेले, थड़ी की चाय। बड़ी अच्छी बनाते हैं थड़ी की चाय लोग। मैं मेरे कैमरामैन सूरज के साथ में, जो अभी भी बैठा है, इसको याद आ गई वो घटना। हम दोनों बाहर आ गए, हमने चाय पी, वापस आए, अपने दैनिक कर्म से निवृत्त हुए। फिर इच्छा हुई कि यार बड़ी अच्छी चाय थी अदरक वाली, दोबारा चलते हैं। अब देखिए आप, सुबह लगभग 6:45 बजे का समय, और जब हम चाय पीकर गए थे तो उस समय केवल एक ठेला वहाँ आबाद था, चाय बन रही थी। लेकिन अब वहाँ और भी कई ठेले आबाद हो गए। उनमें एक ठेले पर हमारा ध्यान गया। वहाँ बड़े अच्छे से स्टील के भगोने, स्टील के बर्तन, स्टील की बड़ी बाल्टियाँ सी वो रखी हुई थी, और उसके पास ही एक बहुत पुराना दरख्त खड़ा था जिसके नीचे सीमेंट का चबूतरा बना हुआ था, और उस चबूतरे पर 4-5 मटके भी आबाद हो गए। उन मटकों के अंदर वो एक डंडी सी लगा के नहीं होती, जिसको गड्डी कहते हैं अपन लोग, ताकि हाथ न जाए और मटके के अंदर का पानी या जो भी चीज़ है उसमें वो आ जाए। तो वो गड्डी लगी हुई, उसके पास में शीशे के ग्लासेस बहुत अच्छे साफ किए हुए करीने से रखे। एक आदमी, लड़का सा, उस ठेले के ऊपर बड़ा पाव बना रहा। गरम गरम बन रहे, लोग पैदल आ रहे, कोई साइकिलों से आ रहे, एक बड़ा पाव दीजिए। बड़ा पाव के साथ उन मटकों में छाछ भर के रखी हुई थी। वहाँ एक अधेड़ सा व्यक्ति था, वो उनको देता जा रहा था, छाछ देता जा रहा था, पैसे लेता जा रहा था। फिर कुछ मोटरसाइकिल स्कूटरों वाले लोग आते थे, 2-2, 5-5 बड़ा पाव ले जाते थे। फिर कुछ कारों वाले, गाड़ियों वाले लोग आते थे, 5-5, 10-10, 15-15 बड़ा पाव लोग पैक करवा के ले जाते थे। एक ठेला लगा हुआ, सिंपल ठेला, कोई साज सज्जा नहीं, कोई शानो शौकत नहीं, बस जो बर्तन थे वो बड़े साफ से थे, और उनमें एक वो लड़का बना रहा था, और वो बुजुर्ग महोदय लोगों को दे रहे थे। मात्र 15 रुपए में बड़ा पाव बेच रहे थे, और वो पैसा ले रहा था। तभी अचानक एक बड़ी सी कार, महंगी सी गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से कोई 21 साल का नौजवान सा निकला। नौजवान सा क्या मतलब, नौजवान ही निकला, आंखों पे चश्मा सा लगाए हुए, बड़े अच्छे से धुले हुए कपड़े पहने हुए, ठक ठक करता हुआ वो ठेले के पास आया। उसने ठेले पे इधर उधर चीज़ों को बनते हुए देखा, फिर छाछ वाले मटके के पास आया, उन गिलासों को देखा। मुझे लगा कि नौजवान 5 स्टार कल्चर का आदमी है, इसको ये सब बड़ा, क्या कहते हैं वो, हाइजीनिक एक चीज शब्द होता है, हाइजीन की बहुत चिंता होती है। तो इस बालक को ये सब कुछ बड़ा अनहाइजीनिक सा लगा। नहीं ये वो जाके वापस गाड़ी में बैठ गया। मैंने उन अधेड़ महाशय को कहा, मजाकिया लहजे में कहा, मैंने कहा बाबा साहब, लगता है इन बाबू साहब को आपकी ये बनाई हुई चीज़, ये इस तरह से छाछ उसमें गड्डी में डाल के गिलासों में डाल देना और ये सब पसंद नहीं आया। बुजुर्ग महाशय बड़े प्यार से मुस्कुराए, बोले साहब इनको पसंद नहीं आएगा तो किसको पसंद आएगा, ये ठेला इन्हीं का है। क्या कहा आपने? ये जो बड़ा पाव का ठेला है ये इन भैया जी का है? वो बोले हाँ साहब, पहले इनके पिताजी बनाया करते थे, आजकल ये बनवाने लग गए। अच्छा, वो भैया जी जिसमें बैठ के आए वो ठेला किसका है? मैंने ठिठोली सी की। बुजुर्ग महाशय फिर हंसे, बोले साहब आप भी कमाल कर रहे हो, इतनी बड़ी इतनी महंगी गाड़ी को आप ठेला कह रहे हो। मैंने कहा नहीं आप बुरा मत मानिए, मैंने तो मजाक में पूछा कि ये ठेला तो उन भैया जी का है, तो वो जिसमें बैठ कर आए वो किसका है?
वो बोले वो भी उन्हीं का है, उन्होंने अभी 6 महीने पहले खरीदा है। मेरी वाकई चौंकने की बारी थी। मैंने सूरज को देखा, सूरज ने मुझे देखा। मैंने वापस वृद्ध महाशय को देखा। मैंने कहा यार एक बात बताओ, इतनी महंगी गाड़ी इन्होंने खरीद ली, इनकी कोई खानवान है, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है या कोई और भी काम है? बोला नहीं कुछ नहीं है साहब, बड़ा पाव का काम है। इस ठेले से इन्होंने इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली। कितना रुपया बचता है? आप 15 रुपए का एक बड़ा पाव बेच रहे हैं, इसमें कितना रुपया बचता होगा इनको? बोले साहब हमने हिसाब लगाया एक बार, 3 रुपया एक बड़ा पाव पे बचता है। इस ठेले पे आप कितने बड़ा पाव बेच लेते होंगे? मैंने वैसे ही अंदाजे के लिए कहा। तो उन्होंने कहा साहब बिक जाते हैं 500-800 बिक जाते हैं। हाँ 12 बजे तक बिक जाते हैं, उसके बाद हम लोग घर चले जाते हैं। इन भैया जी के पास में इस शहर के 8 ठेले हैं और 8 ठेलों में 5000 बड़ा पाव रोजाना बिक जाते हैं। मेरे मैथमेटिक्स में सप्लीमेंट्री आई है, मैंने टेलीफोन के कैलकुलेटर पे तुरंत हिसाब लगाया। 5000 बड़ा पाव गुणा 3 रुपया एक से बचा, तो एक दिन में 15,000 रुपये बच गए। तो एक महीने में कितने रुपए बच गए? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, बताइए ना। और ये उन भाई साहब का सवाल का जवाब है जो मुझे कह रहे थे कि उनके पिताजी पकौड़ियाँ बनाते हैं और बेचते हैं, क्या वो कभी 10 से 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकते हैं या कभी अपने सपनों का महल 50 लाख रुपए में बनवा सकते हैं? जवाब आप सबके पास है। दोस्तों फिर कहता हूँ, किसी काम को छोटा मत समझिएगा। हुनरमंदी के साथ में अक्लमंदी, काम को आज के वातावरण में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में कैसे बेहतर से बेहतरीन किया जा सके, इसकी खोज चालू रखे आदमी। और आप युवाओं से मेरी बहुत करबद्ध प्रार्थना है ये कि कभी रुके नहीं, अपने काम को रोके नहीं। काम में, किसी भी काम में अपार संभावनाएं हैं, केवल नौकरी के पीछे न भागें। आप रोजगार देने वाले बने, मांगने वाले नहीं बने। चलिए, बहरहाल कथा प्रवाह में आज की कहानी बस इतनी ही। मिलते हैं अगली कड़ी में एक नई कहानी, किस्से या अनुभव के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।